नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ प्रमोद पाल सर आए हैं। आइए बैठिए। नमस्कार सर। नमस्ते। किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम गौरी शंकर सर से मिलने आए हैं ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। आज सर हमें ग्रो के बारे में कुछ जानकारी देंगे जो कि हमारे लिए काफी लाभदायक होगी। तो गौरी शंकर सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट कंपनी जो कि जैविक प्रोडक्ट का निर्माण करती है, तो इनके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है कि ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट आज इंडिया का नंबर 1 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन चुका है? जी सर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, दरअसल एक ये मिशन लेकर के चल रही है जी, जिस मिशन का नाम सेव द मदर अर्थ है। आप देख भी सकते हो, प्रत्येक बाटल पर यहाँ पर सेव द मदर अर्थ का लोगो लगा हुआ है। और अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जैविक संस्थाएं, उनके द्वारा इसको सर्टिफाइड किया हुआ है। आप अगर बारीकी से देखोगे यहाँ पर तो एपेडा का सर्टिफिकेट्स मिला हुआ है, इंडिया ऑर्गेनिक्स का है और इंटरनेशनल है, एक यूके एसी करके है, उनका भी। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपको वेबसाइट्स पे भी और बाटल्स पे भी मिल जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं कि इसका लाभ क्या है किसानों के लिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और मिट्टी में क्या परिवर्तन होगा और फसल पे क्या परिवर्तन होगा, हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले सर ये बताइए कि इसको किस स्टेज पे डालना चाहिए जी, और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। थोड़ा किसान भाइयों को एक सीक्वेंस में हम बताएंगे कैसे क्या इसका इस्तेमाल किया जाए। ये अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आमतौर पे पौधों की विकास के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, ठीक है। अगर जैसे इसका नाम है ग्रो नाम से ही क्लियर हो रहा है जी। इसके साथ में मैं इसके कुछ कंटेंट्स के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर है क्या जी। इसके अंदर मुख्य पोषक तत्व है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जो पौधों की ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार है वो पूरे तत्व है। साथ में इसमें ह्यूमिक एसिड और एमिनो एसिड्स है और विटामिन्स है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है। बाकी जो कॉम्बिनेशंस है उसका जो बेनिफिट्स आपको मिलना है वो पूरा मिलेगा। साथ में अगर हम लोग देखें इसको कि पौधे पे डालना कैसे है, यानी किस स्टेज पे, हाँ किस स्टेज पे डालना है बात करेंगे बाद में। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस स्टेज पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो 4 महीने की फसल है, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, हमारी सोयाबीन हो गई, तो पौधा निकलने के बाद, जमीन से जैसे ही पौधा निकल गया तो 15 से 16 दिन के बाद जी करीब 4 इंच 5 इंच, अलग अलग फसलों की अलग अलग हाइट होती है, तो हम लोग 1 ml से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, अगर पंप अगर आपका मान लो कि 20 लीटर का है तो 40 से 45 ml प्रति पंप के हिसाब से आप डाल सकते हो। हम पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो बेस्ट है। हाँ, क्योंकि जैसे कि आजकल पावर पंप वगैरह आते हैं, 25 लीटर के भी पंप आते हैं, तो उसमें पर लीटर 2 ml, हाँ 2 ml सफिशिएंट है। तो इससे बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो बेनिफिट्स है, मुख्यतः जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, पत्तियों का साइज बढ़ता है, मौसम की जो मार रहती है उससे बचाने का काम करता है, और आपका जो आने वाला जो उत्पादन है उसके लिए पौधों को ये तैयार करता है। मतलब आपका उत्पादन भी बढ़ के मिलेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ इससे मिट्टी पर कोई दुष्परिणाम नहीं आएंगे और पौधों पर भी कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि मिट्टी के ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे, और जो बंदा जैसे स्प्रे कर रहा है, कोई किसान भाई हमारा जो स्प्रे करता है, तो ऐसा भी है कि उनके भी ऊपर दुष्परिणाम है? हाँ, ऐसा कुछ? हाँ, एक चीज़ और है, ये सेफ है मनुष्यों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और अपने वातावरण के लिए, इको फ्रेंडली है। और जैसा कि सर मैंने ग्रीन प्लैनेट से जुड़ के एक चीज़ जानी है कि ग्रीन प्लैनेट के जो भी प्रोडक्ट है उनमें कुछ ऐसे घटक है कि जिससे हमारे जो मित्र कीट हमारे जो जमीन में पाए जाते हैं, हाँ, उनको कोई हानि नहीं पहुंचती है। ऐसा कुछ एक चीज़ और अच्छी सर ने बताई आपको कि जो अन्य रासायनिक है, अगर हम रसायन का अधिक इस्तेमाल करते हैं और देखेंगे कि उनसे एक तो मिट्टी कठोर होगी, जो मित्र जीवाणु रहेंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी, और जो डालने या स्प्रे करने वाला जो व्यक्ति होगा उस पर बहुत बुरे दुष्परिणाम होते हैं। साथ में और एक चीज़ है सर कि हम लोग अगर फसलों पे डालते हैं तो फसल कभी ना कभी चारे के रूप में पशु भी खाते हैं, पशुओं को भी नुकसान होता है। तो इन सब फायदे बहुत सारे हैं इनके, और बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास में।
तो सर एक चीज और मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि जैसे ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट जो कंपनी है, जी सर। इसमें सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। लगभग फसल के लिए इसमें कितने प्रोडक्ट है, इसके बारे में इसमें हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। आज की तारीख की अगर हम लोग बात करें 2023 की स्टार्टिंग में, तो अभी करीब करीब 28 प्रोडक्ट हमारे पास में है, जो मिट्टी के लिए, पौधों के लिए और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसान भाइयों को ये बहुत कम दामों पर और मार्केट रेट से भी अगर हम लोग इनकी तुलना करेंगे तो ये काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं और अच्छे भी हैं और बहुत बेहतरीन परिणाम भी है। सर एक बात और, जैसे कि आपने बताया 28 से 30 प्रोडक्ट कंपनी के पास में आज की कंडीशन में है। कंपनी लगभग 20 साल पुरानी है। जी सर। तो सर मैं एक चीज़ और कि जैसे आज किसानों के लिए खरपतवार नाशक की जो जरूरत पड़ रही है, किसान न जाने किस प्रकार की केमिकल की वो यूज़ करते हैं और अपने खरपतवार नाश करते हैं, तो अपने पास में ऐसा कुछ खरपतवार नाशक के लिए अभी खरपतवार नाशक अभी आया नहीं है, उस पर रिसर्च चालू है। अभी पूरे वैज्ञानिकों की टीम उस पर लगी हुई है कि जैविक में कोई खरपतवार आए जिससे कि मिट्टी को नुकसान ना हो। जी जी। अगर हम लोग चाहते केमिकल बेस लाना तो बहुत पहले ही इन सब चीज़ें ला देते, पर हम लोग चाह रहे हैं कि मिट्टी को कोई नुकसान ना हो। तो अभी रिसर्च में है, वो भी बहुत जल्दी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरीशंकर सर। और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट जो कि धरती माँ बचाओ अभियान के तहत काम कर रहा है, इनका उद्देश्य है हमारी माँ सुरक्षित होगी तो हमारा बच्चा सुरक्षित होगा, उसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों की फसल सुरक्षित होगी, एक अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। नमस्ते।